नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश। आप देख रहे हैं आई न्यूज। आज हमारे साथ है शिवसेना के नितिन गुप्ता जी, जो अवजड़ वाहतुक सेना के जिला अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किस तरह की चुनावी तैयारियां हैं, आने वाले समय में जो महानगर पालिका का चुनाव है उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या उनकी तैयारियां हैं। महानगर पालिका हालांकि जिस तरह से परिसीमन हुआ है, कई वोट बैंकिंग जो बदल गई है, उत्तर भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी मराठी वर्ग सारे बटे हुए हैं। इस पूरी चर्चा पे बात करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी का क्या मानना है, किस तरह से इस महानगर पालिका को आप लेने की तैयारी कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, इस महानगर पालिका में हमारे गोरेगांव विधानसभा वार्ड क्रमांक 58 जो एक नया वार्ड बना है, उस वार्ड के अंदर 70% उत्तर भारतीय, 20% हमारे मुस्लिम भाई, 10% गुजराती, राजस्थानी, मराठी भाई हमारे से है। ये वार्ड काफी अच्छा वार्ड है उत्तर भारतीयों के लिए। इस वार्ड से मैं शिवसेना की उम्मीदवारी के मैं दावेदार हूँ और माननीय गजानन कीर्तिकर साहब के आदेश पर या उनसे निवेदन करके मैं यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है। गुप्ता जी, जिस तरह से परिसीमन हुआ है, वार्ड का बंटवारा हुआ है, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे जिस वार्ड से मैं तैयारी कर रहा हूँ उस वार्ड से मेरे कुछ वोट जो बट गए हैं, कट गए हैं, उसको मानते हैं? नहीं, जो वार्ड अभी जो नया बना है उसमें मेरे वोट बैंक और बढ़ चुका है जी, कि इसलिए मैं इस वार्ड से तैयारी कर रहा हूँ और शिवसेना का झंडा लहराकर इस वार्ड से उत्तर भारतीय वार्ड में दिखाऊंगा। महानगर पालिका का चुनाव फिलहाल एकदम काफी नजदीक है। किस तरह की आपकी तैयारियां हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या है आपके मुद्दे और क्यों आप लोगों को पीछे छोड़ के आप खुद तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? देखिए, 58 नंबर वार्ड कोई चुनावी हमारे लिए चुनावी अखाड़ा नहीं, वो हमारा एक घर है। घर में अखाड़े जैसी तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि राम मंदिर में मैं पिछले 10 साल से काफी समाज सेवा किया हूँ। आपको एक बताता हूँ, ये वार्ड के अंदर जो भी विकास हुआ है वो हमारे लोगों के आंदोलन के बाद ही विकास किया गया है। चाहे बिल्डर्स का हो, चाहे रास्ता रोको आंदोलन हो, या रोड बनाने का हो, या पिछले नगर सेवकों ने जो भी काम किया है वो हमारे आंदोलन पर ही हम वहां पर काम किया गया है। इसके पहले हमारे कांग्रेस की नगर सेविका थी, उसके पहले दिलीप पटेल 10 साल बीजेपी के नगर सेवक थे, लेकिन किसी ने खुद आकर वहां पर लाइट या स्ट्रीट लाइट कुछ नहीं लगवाई है। वो हम लोगों ने जब आंदोलन, स्थानीय लोगों ने हमारी मदद की और हमने आंदोलन किए, तो जाके आज उस राम मंदिर वार्ड का थोड़ा विकास हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं इस विकास को आगे बढ़ाना, इसलिए वहां की जो जनता है वो ये चाहते हैं कि एक लोकल उम्मीदवार, उनके बीच का एक छोटा बच्चा चुनाव लड़े और वहां की स्थानीय जनता, हिंदू मुस्लिम सारे लोग हमारे साथ में। गुप्ता जी, आप राम मंदिर का जिक्र करें तो एक सवाल ये उठता है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन बीजेपी जो है उसका उद्घाटन कर दिया, उसका शुरुआत की, बीजेपी उसका श्रेय लेना चाहती है। महानगर पालिका चुनाव में जाहिर से इसका इफेक्ट जरूर रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो किया सही है, गलत? देखिए, मैं IN चैनल के माध्यम से डायरेक्ट विद्या ठाकुर राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूं कि वो गोरेगांव विधानसभा में इस राम मंदिर स्टेशन को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते, जो कि सराहनीय बिल्कुल गलत है। राम मंदिर, आप सारे मीडिया चैनल और सारे लोगों को मालूम है कि राम स्टेशन, कोई भी स्टेशन रहने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता। रेलवे, हमारे गजानन कीर्तिकर साहब ने संसद पार्लियामेंट में आवाज उठाई है, उन्होंने हमारे रेल मंत्री जी से मिले हैं, उन्होंने अपना जो फंड लगना था वो फंड भी वहां पे लगाया है। उनकी पहले वो स्टेशन का नाम ओसीवाड़ा स्टेशन था, लेकिन राम मंदिर स्थानिक लोगों की मांग, हम लोगों ने खुद कीर्तिकर साहब से मांग की थी, साहब यहाँ पे एक पुराना राम मंदिर है और राम मंदिर काफी सालों, काफी वर्षों पुराना, हमारे पूर्वज वहां पे रहते थे, इसलिए उस जगह का नाम राम मंदिर था और इस स्टेशन का नाम राम मंदिर होना चाहिए। गजानन कीर्तिकर साहब ने स्वयं संसद में इस बात को आवाज उठाई। मेरे सारे एविडेंस में विद्या ठाकुर को चैलेंज देना चाहता हूं। अगर मैं सच हुआ वो सच है, या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कि ये सारा काम जो राम मंदिर स्टेशन का किया है माननीय गजानन कीर्तिकर साहब के नेतृत्व में किया गया है। नितिन जी, राम मंदिर का जो उद्घाटन किया, आपको लगता नहीं कि काफी जल्दबाजी बीजेपी ने किया है? क्योंकि मैं गजानन कीर्तिकर साहब से भी मिला था इस मुद्दे पे लेकर, उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी थी उद्घाटन करने की, लेकिन जल्दबाजी में बीजेपी ने कर दिया। आपको क्या लगता है? नहीं, राम मंदिर का उद्घाटन अभी तक हुआ नहीं है, शायद ये आपको गलत सूचना है। विद्या ठाकुर आए, वहां पे पटाखे उनके कार्यकर्ताओं ने फोड़ा और वो वापस चली गई। अभी तक ऐसा राम मंदिर का लीगल तौर पे अभी तक स्थापना, क्योंकि राम मंदिर स्टेशन का नाम जब चेंज हुआ तो उनके बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जो भारत सरकार और महाराष्ट्र शासन के बीच के हैं, वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उसको टाल दिया गया है। हो सकता है दिसंबर एंड तक उसका आचार संहिता से पहले उद्घाटन होने का चांस है और वो उद्घाटन हमारे माननीय सांसद गजानन कीर्तिकर साहब के हाथों से होगा। दूसरा सवाल उठता है कि जब हम वोट बैंकिंग की बात करते हैं, स्लम और बिल्डिंगें, स्लम में हम जाते हैं तो वोट बैंकिंग हमको काफी मेहनत कर, लेकिन बिल्डिंग्स, जहां से बिल्डिंग्स रहती है, कॉर्पोरेट सेक्टर रहता है, वहां पे थोड़ा सा वोट बैंकिंग के लिए थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है, आपके वार्ड में 58
में कुछ ऐसा है जो आपको काफी मेहनत करनी पड़ रही है? देखिए, मेहनत वहाँ करनी पड़ती है जो अदर दूसरी जगह का कैंडिडेट वहाँ पे लड़ने आता है। मैं लोकल वहाँ का स्थानिक बच्चा हूँ, सबकी जन समस्याओं से जूझा हूँ, बड़े बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद है और वो एक हमारा घर है। चुनाव वहाँ लड़ा जाता है जब हम बाहर, हम वहाँ चुनाव नहीं, एक हमारे सामने कुछ उम्मीदवार आएंगे, उनको हमें वहां से भगाना है, इसलिए हम उसको चुनाव बोलते नहीं। तो वो हमारा घर है, हमारी जीत पक्की है और शिवसेना का भगवा वहां लहराना हमारा इस बार कंफर्म है। जिस तरह से आप गोरेगांव की बात करते हैं, वहां के सांसद गजानन कीर्तिकर साहब का काफी वर्चस्व रहा है, काफी उन्होंने काम किया, शिवसेना भी उनके साथ रही हमेशा, लेकिन अब की बार उत्तर भारतीयों से भी सामना होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि गजानन कीर्तिकर साहब का वर्चस्व वो काम आएगा इस महानगर पालिका में? देखिए, पिछले लोकसभा में माननीय गजानन कीर्तिकर साहब को उत्तर भारतीयों ने जिता के लाया, इस बात का वो आज एहसान मानते हैं और मैं पहला ऐसा लीडर देखा जो खुद खुल के हर मंच पे ये बात बोलते हैं कि इस बार उत्तर भारतीयों ने मुझे जिताया है। तो कीर्तिकर साहब जो है वो उत्तर भारतीयों काफी पहचान है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, 58 वार्ड में हमारे उत्तर भारतीय यादव समाज और सिंह समाज के लोग और अदर कास्ट के लोग भी रहते हैं। उन लोगों की ज्यादा मोस्टली समस्या होती है बच्चों के एडमिशन, बच्चों के एजुकेशन, रेलवे के टिकट कंफर्म कराना। हमारे एक यादव समाज, एक यादव भाई थे, उनको कीर्तिकर साहब ने 2.5 लाख रुपए की मदद की, उनकी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी। हम लोगों ने कीर्तिकर साहब को बोला, उन्होंने मदद की। उन्होंने कभी भी कीर्तिकर साहब के यहाँ पे उत्तर भारतीय या राजस्थानी, गुजराती या मराठी ऐसी लॉबी से नहीं देखा जाता है। मोस्टली 80% कीर्तिकर साहब के यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग जाते हैं काम के लिए।